महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं सहजाद की साधना, जो कि यूट्यूब पे तो बहुत तमाम प्रकार की सहजाद की वीडियो बताई गई है, विधि विधान बताया गया है। हमने सहजाद की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये साधना कर सको। और एक कोई असम बंगाल का कोई व्यक्ति है, उन्होंने वो सामग्री प्राप्त कर लिया है, यह सहजाद साधना करने वाला है, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो भी बना देता हूँ। ठीक है, ये जो सहजाद की साधना है वर्तमान भूत भविष्य ऐसे काल की जानकारी देती है। जैसे कि वर्तमान भूत भविष्य कई शक्तियाँ हैं जो कि जानकारी देती हैं, कान में भी और सामने फेस टू फेस भी आकर के। कर्ण पिशाचनी और कुछ ऐसी अछड़ियाँ हैं और कुछ ऐसी हनुमान जी की साधना है और ऐसे तमाम प्रकार की शक्तियाँ हैं जो कि आपको तीनों काल की जानकारी बताती हैं कानों में। लेकिन जो ये सहजाद की साधना है बहुत सौम्य साधना है, बहुत सात्विक साधना है, सरल तरीका है इसका। कर्ण पिशाचनी की साधना करने के लिए आपको तमाम प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लाइफ में रिस्क उठाना पड़ जाता है। यह साधना करने के लिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये साधना कैसे की जाएगी, कहाँ की जाएगी, सामग्री क्या है, वीडियो के लास्ट तक के आपको बने रहना है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी बतलाएंगे। अगर आप तंत्र मंत्र से या टोने टोटके से रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना और एक दूसरे के साथ शेयर भी करना और अपना अनुभव कमेंट करें। देखिए, जो ये सहजाद की साधना है, जैसे कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, वो कहाँ से आया है, क्या काम कारण बस आया है, क्या खा कर आया है, वो कितना भाई बहन है, उसका माता पिता काम है, उसके भूत प्रेत कौन है, उसके कौन ऊपर सवारी आ रहा है, उसका पूर्ण रूप से विकिपीडिया उसका बता दोगे, पूर्ण लाइफ स्टाइल का आप उसका डिटेल बता दोगे। वो व्यक्ति आपको एक चमत्कार मानेगा, एक बहुत सिद्धि बाबा मानेगा, आप फुल रूप से दरबार लगा सकते हो। एक ये शक्ति है। ठीक है, इसकी जो है साधना स्त्री नहीं कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं और 18 साल उम्र के अत्यधिक हो तो अच्छी बात है। ये साधना जो भी व्यक्ति कर लेगा, या बोले तो एक बहुत बड़ा पावरफुल शक्ति आ गई, या बोले तो त्रिनेत्र जागृत कर लिया, या बोले हनुमान जी की सिद्धि कर लिया, या बोले कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर लिया, या कुछ भी नाम दे सकता है। लेकिन यह असली साधना शक्ति सहजाद की है। और जब ये सिद्ध कर लेता है व्यक्ति तो खाली उसी को दिखाई देता है, उसी को आवाज़ भी सुनाई देता है। पब्लिक को यही बताना चाहिए कि जिन्न है, चुड़ैल है, भूत है, प्रेत है, ये मुझे बताती हैं शक्तियाँ, इसका नाम नहीं बताना होता है। ठीक है, ये साधना करने के लिए किसी भी महीने के सोमवार से, या तब फिर ये सावन के महीने से, या तब फिर फागुन के महीने में, या तब फिर शिवरात्रि, ऐसे दिन आप ये साधना स्टार्ट कर सकते हो। ये साधना में लगने वाली सामग्री यह है, नदी गहले बोले तो पानी के कमर तक के अंदर जाएं, नदी में पानी में जाएं, कमर तक नदी में जाएं, वहाँ से 7 कंकर पानी में से उठा लें। और एक बिल विवाह कुछ भी बोलते हैं, जिसमें मूस वगैरह रहते हैं, उस मूस का जो बिल होता है, सर्प अपना खुद का बिल नहीं बनाते हैं, उस बिल में या जा रहा हो या उस बिल से निकल रहा हो, आपने देखे वैसा बिल, तो वैसे बिल में से आपको 2 मुट्ठी मट्टी लेकर चलाना है। अब साधना के स्थान पे एक रूम में आपको ये साधना करना होगा। रूम पूर्ण रूप से साफ सुथरा हो, लंबा चौड़ा हो, तन्हाई जगह हो, शोर शराबा ना होता हो रूम के अंदर, अगल बगल से शांति का मौसम हो। ठीक है, यह साधना में आपको रक्षा घेरा नहीं लगाना होगा। अगर आपने पहली बार साधना कर रहे हो, पहला चरण है साधना करने का, तो ये साधना कर सकते हो। ये जो आपको आसन रहेगा, सफ़ेद आसन रहेगा, सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे। जब आप साधना करने वाले रहेंगे ठीक 10 मिनट पहले, तभी आपको स्नान करना है। सफ़ेद आसन पे बैठ जाना है, पश्चिम की दिशा मुख कर कर काला हकीक की माला से 51 माला एक मंत्र आपको जाप करना होगा। जो आपने 7 कंकड़ लाया है वो कंकड़ आपने सामने रख दोगे। जो मिट्टी आपने लाया है वो मिट्टी गंगा जल मिक्स कर करके आप एक इंसान का पुतला बनाओगे। उसके पुतला जब बना लेने के बावजूद उसके सीने पे पुतले को लिटा के रखना है और
जो कंकड़ लाया है, कंकड़ को साइड साइड में रखकर पुतला के बीचों बीच रखना है। पुतले के ऊपर सिंदूर का लेप करना है। लेप बाद में करना है, पहले आपको पुतले के ऊपर यानी सीने पर एक यंत्र बनाना होगा। जो यंत्र आपको वीडियो पे शो कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए सामने, यही यंत्र आपको बनाना होगा। और फिर सिंदूर से आपको लेप करना है और अगरबत्ती लगाना है, धूप बत्ती लगाना है, इत्र का छिड़काव करना है। जब आप कंक्रीट है, आपको 7 कम से कम लाना है, पानी में से 7 कंक्रीट कम से कम लाना है। और जब 7 कंक्रीट लाओगे तो एक कंक्रीट के ऊपर एक बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र क्या है? ओम ग्लौम हौम भविष्य सहजाद पुरुषाय सिद्धे कथय दर्शय हौम ग्लौम फट। एक बार फिर से सुनिए मंत्र, ओम ग्लौ हौम भविष्य सहजाद पुरुषाय सिद्धे कथय दर्शय हौम ग्लौ फट। 7 कंकड़ कम से कम लाएं, या 5 कंकड़ लाएं, या 11 कंकड़ लाएं, और उसी कंकड़ पे एक बार मंत्र पढ़े, एक बार दम करें। ऐसे जितने कंकड़ लाए हैं आप, उतनी कंकड़ के ऊपर आप ये काम करें। फिर आपको काला हकीक की माला से आपको 11 माला जाप करना होगा। वह मंत्र यह है, आगम निगम की खबर लगावे सो अहम पारम ब्रह्म को नमस्कार। एक बार फिर से मंत्र सुनिए, आगम निगम को खबर लगावे सो अहम पार ब्रह्म को नमस्कार। यह मंत्र को आपको 51 माला जाप करना होगा हकीक की माला से, और मुख से आवाज़ बाहर निकलना चाहिए। जब आपका 11 माला पूर्ण हो जाएगा तब आपको वहीं पर सो जाना है, ज़मीन पर ही, उसी रूम में। यह साधना आपको 29 से 29 दिन करनी चाहिए साधना। तो कानों में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है, कोई शक्ति आपको कानों में आवाज़ ऐसा आ रहा है आपको लगने लगता है। और दूसरी बात, आपको अगर 41 दिन लग करते हो यह साधना, तो सहजात छाया के रूप में, परछाई के रूप में स्वयं प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता है। आप 28 से 29 दिन साधना कर रहे हो या फिर 40 से 41 दिन साधना कर रहे हो, आपको वहीं पर ज़मीन पर ही शयन करना है, यानी सोना है। आपको बुबड़ी यानी पेट पे जो छोटा सा छिद्र बुबड़ी होता है, उसी के रास्ते से, उसी स्थान से, उसी मार्ग से आपके शरीर में यह सहजात प्रवेश कर जाता है। आप 7 बार यह मंत्र जाप करते हो और हकीक की माला आपको गले में पहन लेना है, तो सहजात प्रत्यक्ष होता है और आपके मनचाहा सवाल का जवाब देता है तीनों काल का। भविष्य काल यानी भविष्य जो आने वाला है, फ्यूचर टाइम का, वो तो हालांकि 3 से 4 दिन के अंतर्गत होने वाली क्रिया को बता सकता है और उतना सटीक नहीं, लेकिन वर्तमान भूत एकदम सत्य सही सटीक बताता है। ठीक है, और जब आपकी ये साधना पूरा हो जाएगा तो जितना सामग्री है वो जहाँ से आपने कंक्रीट लाया था जिस नदी से, उसी नदी में ला जाना है, विसर्जन कर देना है पूर्ण रूप से सामग्री का। यह साधना कर लेने के बावजूद इंसान एक प्रकार का तांत्रिक बन सकता है और दरबार लगा सकता है, और किसी भी भूत प्रेत को बंधन करने के लिए यानी खोलने के लिए या किसी कुछ भी करने के लिए उससे आप हल निकाल सकते हैं। आप अपना निजी कार्य जो आप करने वाले हो किसी को कभी भी न बताएं। आपको सब लोग ठोकर देता है, तंत्र मंत्र क्रिया वही करता है जब इंसान चारों दिशा से परेशान हो जाता है, जब उसका कोई साथ नहीं देने वाला होता है, तभी उस जो व्यक्ति परेशान है, कभी कोई धोखा दे देता है तो कभी घर वाला टॉर्चर करता है। मतलब वो व्यक्ति जब चारों दिशा से डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाता है, तब ये तंत्र क्रिया में पैर डालता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो आपका आखिरी परीक्षा हो या पहली परीक्षा हो जब आप ऐसे परेशान हैं। जब आपको साधना में मन लगने लगता है तो आपको समझ लेना है कि भगवान ने मुझे याद किया है, हमने भगवान को नहीं याद किया है। तंत्र क्रिया कोई भी करते हो श्रद्धा विश्वास से तन मन धन साफ करके एकदम सौम्य रूप से साधना करें। जो हमने आपको मंत्र बताया है, न तामसिक मंत्र है, न सात्विक मंत्र है, न साबर मंत्र है, न कैसा ही मंत्र है। ये एक वामवर्गीय मंत्र है जो कि मध्यांतर में आता है, न सात्विक में, न तामसिक में, न साबर में, ये तीनों में नहीं आता है मंत्र। और ये साधना अवश्य ही सक्सेसफुल होता है। 11 दिन साधना खत्म हो जाने के बावजूद ही साधक के साथ कुछ अनेक प्रकार के अनुभूति आपको इसका अनुभव मिलता है। जैसे कि आपके पेट में कोई, जैसे
किसी स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको महसूस तो होता है कि पेट में कोई बच्चा है। ऐसे ही सेम टू सेम आपके साथ होगा, जैसे कि हमारे पेट में कोई घुस गया है। हालांकि जब ये साधना संपन्न हो जाएगी तो आपको ऐसा सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको शरीर में ऐसा लगेगा कि मैं 2 लोग हूँ, मेरे शरीर में कोई एक और अंदर आत्मा है, वो सहजाद ही है। 11 दिन के बाद ही आपको ऐसा महसूस होगा। और आपको एक परछाई जो आएगी, 41 दिन अगर आप साधना करोगे तो लाल कपड़े में आएगा, वो सहजाद और एक परछाई के रूप में होगा और बुढ़ा के स्वरूप में होगा, 70-80 साल के बुढ़े के स्वरूप में, ठीक है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। यह साधना स्टार्ट करने से पहले गुरु माला 1 माला जाप करना है और श्री गणेश माला का बहुत ज़रूरी है, इसमें मंत्र का जाप करना। गणेश माला 1 माला का जाप करेंगे, फिर आप यह मंत्र स्टार्ट करेंगे। कंक्रीट को मंत्र से अभिमंत्रित करना है, फिर आपको हकीक की माला से मंत्र 51 माला जाप करना है। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपना कमेंट में अनुभव अपना आप लोग बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।